जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग का समय हो चुका है। निर्धारित समय से प्रार्थना पाठ 1। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माही दरस को तरस रहा। मेरे तरफ उठी माही तरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे बहा। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे बहा। सूरत भीजे अमीरस धार तन मन होवे हरा। सूरत बीजे अमीरस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होए जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होए जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं निज अधम नाकार तुम्हारे द्वारे परा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार घट उम गाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमे गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार कियो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार कियो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सब भजन पर बैठ जाए।
परम प्रभु के संदेश को गौर के साथ सुने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर गुरु साधु दूलम गुरु गोविंद भजे गुरु मत यगमो यगाध। गुरु समान तिहु लोक में और नदी से कोई, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि हो। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरो नहीं जय गुरु देवो यनाम। प्रत्यक्ष वो परोक्ष से इस आवाज को सुन रहे धर्म प्रेमी, परमार्थ प्रेमी, जिज्ञास, श्रद्धाल, शुभचिंतक भाई बहनों वो बच्चों, जमाना अपनी खुशियों के साथ अपनी रौनक में डूबा, अपने गम में रोता, तड़पता, चीखता और चिल्लाता एक तरफ है, और मालिक के फरमान पर राह खुदा में चलने वाले इंसान प्यारे महबूब की बंदगी में मशगूल सच्चे भक्त, मालिक के प्यारे सच्चे नमाजी बंदे अपनी मस्ती में बह रहे हैं। मेरी विनती है कि सामंजस्य दुखद सिद्ध होगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, ये संसार क्या है? जंगल है। तमाम तरह के बनैले जानवर, छोटे बड़े जीव जंतु, तमाम तरह के वृक्ष और तमाम बातें, तमाम चीजें हैं। आग लगेगी, बड़ी भयावह आग उठेगी, धुआं उठेगा, कहीं सिसकारी, कहीं चीख पुकार, कहीं चिल्लाहट, कहीं शोर शराबा। आप देखोगे आंखें भर आएंगी, रो पड़ोगे, वेदना सह नहीं सकोगे, लेकिन मालिक की मौत समझ करके, गुरु महाराज को ये मंजूर है, ऐसा होना था सो हुआ, ऐसा समझ करके महाराज धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके रो लेना वो बात दीगर है, लेकिन प्यारे प्रभु की तरफ अगर देखते रहोगे तो आपको शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा। नहीं तो तकलीफ का वार पार नहीं। मैंने खुद अपने पर्चों में लोगों के बीच इस तरह का संदेश भेजा कि जमीन से लेके आसमां तक आपकी चीखों और चीत्कारों से, आपकी दहाड़ों से कांप जाएगा। सोचो जरा, ये कोई साधारण सी बात है? तमाम बड़े बड़े जानवर डकार रहे हैं, आप उनकी हत्या कर रहे हो, उनका प्राण पी रहे हो। वो मासूम बच्चे जो 2 महीने की भी जिंदगी नहीं जी सके, जो अपनी आंख भी नहीं खोल सके, जो जीवन के तमाम तरह के सपनों को साकार करना तो दूर रहा, सपनों को लेकर के आए, मालिक ने भेजा, खुदा ने भेजा, इंशाअल्लाह। कैफियत तो ये कि आपने चंगेज खां की तरह उनको लील लिया, निगल गए, डकार लिया। ये क्या है? ये क्या है? आप उन मासूम बच्चे के कीड़ों को क्या करोगे? क्या करोगे? अपनी दरगाह तक ले जाओगे?
मैं कोई बात इशारे में ही कहता हूं, कह रहा हूं, और आगे अभी अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अय अजीज भाई बहनों, सारे विश्व के लोगों से मेरी अपील है कि कोई भी चुपके से, गलती से गुनाह मत करना। ये दरिया सबके प्यार की महबूबा है, सबको पानी देती है। इसमें कभी अपनी मुर्दा लाश मत फेंकना, वरना इतना बड़ा गुनाह भरते भरते दम तोड़ बैठोगे। मालिक परवरिश लोगों की करेगा इंशाअल्लाह। मालिक की मेहर से तकलीफें आती हैं और जुदाई भी होती है। ऐसी कौन सी तकलीफ जिनसे हम बिछड़े ना हो, और कौन सदा रहा है दुखी? जरा इतिहास तो उठा करके देख लो। इसलिए सभी भाई बहनों से ये मेरी अपील है कि आप अपने मुर्दे को कहीं कुएं में, कहीं नहर में, या कहीं नदी में कतई कभी भी भूल करके जाने अनजाने में मत फेंकना, क्योंकि ये ईश्वरीय बंदोबस्त है, खुदाई शकून है। इससे लोगों को तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, पनाह पाते हैं। तमाम तरह के जानवर, पंछी, आकाश के, जमीन के और जमीन के नीचे भी लोगों को राहत मिलती है। अगर गुनाह करोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। प्रार्थना करना अपना धर्म है। साथ ही मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अपनी निगाह उस मालिक की तरफ उठाओ, जमीनी इंतजाम को दिखाने के लिए, और पॉलिटिकल आका को खुश करने के लिए नहीं। उस अल्लाह ताला से, उसकी परवरिश में जीने वाले इंसानों, खामोश होने से बेहतर है अपनी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरा दो। उससे अपील करो कि हे मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे परवरिश करने वाले कुल मुख्तार, कुल शहंशाह और शहंशाहों की भी शहंशाह, ये जमीन आपकी है, ये आसमां आपका है, ये चांद सूरज तारे, ये ग्रह और उपग्रह, ये विभिन्न सौर मंडल, ये सब आपके हैं। और इन आदना इंसानों की इस गरीबी की बंदगी में आप मालिक दुआ करें, नहीं तो बंदगी के रास्ते से भटक जाएंगे, इनकी रूहें गुमराह हो जाएंगी और फिर 84 लाख योनियों में चली जाएंगी। आप सबसे अपील करूंगा कब थोड़ी देर तक आप परमार्थी वचन संग्रह के नाजुक दरिंदे खौफनाक वक्त में महामोहक मधुर मनमोहनी संदेश को सुने। ऐसा लुत्फ, ऐसा आनंद, ऐसे मजे के गोले आपके अंतर में छूटेंगे कि आपको आज नहीं तो कल लोक और परलोक दोनों जमीन के लोग याद करेंगे। ऐसे नहीं इशारे में कहा था कि अपने मजे के खातिर गुल छोड़ ही दिए, जब दुनिया के सारे गुलशन अपने ही बन गए। तब इस शब्द में और उस शब्द में कि चारों दिशा जगीरी में, मन लागल राम फकीरी में, कोई अंतर नहीं है। जरा इस रास्ते पर आए सारे विश्व के लोगों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी, सभी जात को मजहब के लोगों, संप्रदायों के लोगों, जरा हकीकत की तलाश करो। सच्चाई के रास्ते पर चल करके इसी जिस्मानी मस्जिद में, इसी मनुष्य मंदिर में और इसी गिरजाघर, इसी गुरुद्वारे में जब आप बैठोगे और अंतर से ऊपर उठोगे तो खुदा का दरवाजा आपको पाने के लिए वो भी तड़प रहा है, वो भी तड़प रहा है, खुल जाएगा और हकीकत से आप रूबरू होंगे, सच्चाई से आप वाकिफ होंगे। ये बहुत ही प्यार के साथ निमंत्रण, एक दावत उस मालिक की तरफ से मैं आपके हितों के वास्ते भेज रहा हूं, जिसे आप गौर के साथ सुनिए। बोलो जय गुरुदेव।
मार्ग पाने की कठिनाई। मार्ग जी। मार्ग पाने की कठिनाई। महापुरुष कहते हैं ये बख्शीश है, ये खुदा की दौलत का रास्ता। दौलत को किस रास्ते से आप पा सकते हो, इसी को कहते हैं मार्ग पाना। वो पाठ, वो वे, चाहे शहंशाही वे हो, चाहे पगडंडी हो, जिससे मेरा महबूब मिल जाए। बताने वाले क्या सब हैं? नहीं। जिन्होंने पाया बताएंगे तो वो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी जावे हाथ। चीज कहीं और रखी है और ढूंढ कहीं और रहे हो तो कैसे हाथ आएगी? सोचने की बात तो यह है, जरा गंभीर हो जाए। इतना सरल शब्द नहीं है। दुनिया की दौलत को हासिल करने के लिए एड़ी से चोटी तक का आप जोर लगा देते हो। उस मालिक की हैसियत को जानने के लिए सोचो आप, तो रास्ता कैसे मिलेगा? किस तरह लोगों को मिला है, और जिनको मिला है, जिन पाया है तिन गाया है। जिन्होंने पाया है उन्होंने गाया है। संत सदगुरु कभी झूठ नहीं बोलते। जब उनके शिष्यों का ये प्राइमरी नाजुक स्वभाव है कि सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो गोस्वामी मृषा जुबान। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ये 3 शर्त हैं, इन शर्तों को आप पूरा करो, वाणी सत्य हो, गुरु की अधीनता में जीना सीखो, और पराई देवी को मां के समान समझो। अगर इन 3 शर्तों को पूरा किया तो वो हरि मिलेगा, वो परम प्रभु मिलेगा, वो जगदीश्वर मिलेगा, वो खुदा, वो अल्लाह ताला, वो पाक परवरदिगार जो सारे शहंशाहों का भी शहंशाह है, मिलेगा। उसको पीरे हक कहते हैं। हकीकत में उसको पीरे हक कहते हैं। और सारे नाम नीचे के दर्जातों के हैं, वो मिलेगा। लेकिन जब रास्ते से चलोगे तो, और रास्ता छोड़ करके भटक जाओगे तो आप अपनी परछाई को भी नहीं देख सकते हो। आत्मदर्शन तो दूर की बात है। ये रूह क्या चीज है, रूह की शक्ल क्या है, रूह को नजात कैसे हासिल होती है, ये समझ पाना आपकी बुद्धि के बोझ के परे का विषय है। बोलिए। यदि कोई मनुष्य दुनिया के रास्ते को भूल जाता है, यदि अगरचे इत्तेफाक से आप दुनिया के रास्ते को भूल जाते हो, वे अमेरिका जाने का क्या रास्ता है, या थाईलैंड हम कैसे जाएंगे, वियतनाम कैसे जाएंगे? कहते हैं फला जगह जाओ, पासपोर्ट बनेगा, आप ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे आपका वीजा चेक होगा, उसके बाद बैठोगे, फिर जहाज में ऐसे निकलोगे, वहां पहुंचोगे, ऐसे ऐसे। ये रास्ता है। रास्ते की आप तहकीकात करते हो, जानकारी करना चाहते हो, और सभी लोग करके फिर उसके बाद जाने का संकल्प बनाते हैं, और संकल्प के साथ तमाम जुड़ी हुई कठिनाइयों को झेलते हुए जो अपने यार के यहां पहुंचते हैं, जरा उनसे पूछो। खाली जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। जब दुनियावी कामयाबियों को हासिल करने के लिए आप रास्ते की तहकीकात में अपनी संपूर्ण ऊर्जा झोंक देते हो, तो उस मालिक तक पहुंचने का रास्ता इतना सरल, इतना सहज, इतना आसान नहीं है कि हसन दिया, खेलन दिया, गांवान दिया, पा जाइया। कह दिया गया है, लेकिन ये तब होगा जब पिया चाहे तो छिन में बुलावे। ये सीखो तब होगा जब पिया चाहे तो छिन में बुलाए। जरा प्रियतम की तरफ देखो, जो आत्माओं का स्वामी है, जो कुल मूल मालिक है, जो कुल मुख्तार है, उसकी बख्शीश कैसे हासिल होगी, इस पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। बोलिए। तो उस वक्त उसे हजारों आदमियों से पूछना पड़ता है। आप एक एक बात को, छोटी सी बात भाई पूछते हो कि हमको ये तकलीफ है, या हमको वहां जाना है, उस देश में जाना है, हजारों से आप पूछते हो।
तमाम तकलीफों को लेकर के आप भटकते हो, यहां से वहां, वहां से वहां, दर दर पर तमाम तरह की ठोकरें खाते हो, परेशानियां उठाते हो, जिल्लत की जिंदगी जीते हो और अपने सुकून में आग लगा देते हो। पसंदीदा सामानों से अलग थलग भटकते हो लेकर के अपने यारों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को और बच्चियों को। हजारों लोगों से पूछते हैं कि आराम कैसे मिलेगा, तो फिर बताओ परम प्रभु का दर्शन कैसे मिलेगा? कभी आपने पूछा? पूछना होगा। जब आप पूछोगे, तहकीकात करोगे, जानकारी हासिल होगी, तब चल सकोगे, इसके पहले नहीं। तब जाकर सही रास्ता मिलता है। जब पूछोगे, और वो भी शर्त यह कि सत्य बोलने वाले हो। झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, धोखा देने वाले, लूटने वाले, आवारागर्दी करने वाले सही रास्ता नहीं बताएंगे। जब सत्य बोलने वाले मिल जाएंगे, तब जा करके आपकी यात्रा शुरू होगी। और यात्रा की जो कठिनाई है वो अलग है। हाँ, मालिक से मिलने का रास्ता तो ऐसा है, मालिक से मिलने का रास्ता तो कैसा रास्ता, तो कैसा है, यानी स्पेशली दुनिया के रास्ते, इस जंगल के रास्ते, नदी नाले के रास्ते, या पाताल के रास्ते, या स्वर्ग बैकुंठ के रास्ते तो अलग, लेकिन उस मालिक के पाने के रास्ते तो कैसे हैं, जरा सुनिए। केवल एक बात कही जा रही है, हाँ, कि जिससे पूछो वह भी नहीं जानता है। कि जिस किसी से आप पूछोगे, इस जमीन पर टहलते टहलते थक जाओगे, मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि वो मन, वाणी और तर्क से परे है। इन तीनों की ताकत और कुवत को जरा आप देख लेना। अय विद्वानों, विद्धिमानों, विचारकों, मौलवियों, मुल्लाओं, पादरियों, अय गुरु ग्रंथ साहब के पढ़ने वाले लोगों, जरा आप पूछो। तहकीकात करने पर कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। मन कहां तक जाता है, बुद्धि की पैठ कहां तक है, और यह तर्क आपका कहां तक कामयाब होता है, किस हद तक, इसकी दौड़ कितनी ऊंची है, उससे वो बहुत परे वो बैठा हुआ है। मन जो 3 लोग कर नाथ कहायो, तेरो चेहरा है। वाणी किसको कहते हैं? श्री सतगुरु मुख चंद्र ते शब्द सुधा झरी लाभ। वो कौन है? कि जो आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होशी भी सच, उससे भी ऊपर है। उसी को कहते हैं वो अनादिकाल से है। उसकी रहमत को लूटने के बाद जो दौलत और बख्शीश हासिल हुई, अनामी महाप्रभु को उसके भंडार पर निर्धार लेटने वाला वो परम सत्यवान, उसी को कहते हैं अनामी महाप्रभु, उसी को कहते हैं पीरे हक। उस तक पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं है। बोलिए। बताओ तुम्हें कैसे परमात्मा का रास्ता मिले? मैं आपसे पूछता हूं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा का रास्ता कैसे मिलेगा। पहली बात तो परमात्मा शब्द समझो। आत्मा सबके अंदर है, सभी जात को मजहब के लोगों के अंदर है, सबके अंदर ज्योति स्वरूपी, उसका स्वरूप ज्योति है। लेकिन अब ज्योति स्वरूप में क्या समझोगे? जब आप अंतर में चलोगे, 4 ज्योतियों का दर्शन होगा। झिलमिल ज्योत, शिखा ज्योत, आग्र ज्योत, और उसके बाद जगमग ज्योत। यही सबसे बाकी ज्योत है, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा कि जगमग जगमग होए महल में, तन मन धन सब वारा हो, अपने घट दिए ना 12 हो। जिसने उस आत्म रूप का दर्शन कर लिया, उस जगमग ज्योत को पा लिया, जो लोक और परलोक तक के ताकत के धनियों को देख रहा है और तमाम तरह की नजीरों और प्रमाणों को पढ़ रहा है और उनके दस्तावेज में लिखे हुए कहानियों को देख रहा है, उसको कहते हैं संत, उसको कहते हैं आत्मदर्शी।
जिसने आत्मज्ञान हासिल कर लिया, उसी को कहते हैं परमात्मा। परमात्मा माने परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वही हुई, उसी को परम आत्मा कहते हैं। जरा देखो तो कितने लोग मिलेंगे। और इससे ऊपर परमात्मा किसका भेद देते हैं? ईश्वर का। वो भी पिंडी ईश्वर की बात कर रहा हूं। पार ब्रह्मांडिक ईश्वर अलग थलग है, उसके ऊपर ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, महाकाल पुरुष है, ये तो काल की शरहद है। उसके ऊपर सत्पुरुष, अलग पुरुष, आगम पुरुष और अनादि महाप्रभु। ये भेद पाना कुछ बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, और कैसे प्रभु के पास पहुंचोगे? कैसे प्रभु के पास पहुंचोगे? वही सच्चा परम प्रभु है, उसी का नाम है जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये बाबा जी का नाम नहीं है। बाबा जी का नाम रामचरित के मानस के रचयिता गोस्वामी जी महाराज का जो नाम है, वो नाम है हमारे स्वामी जी महाराज का। बाकी ये जय गुरुदेव नाम उस परम प्रभु का है, जिसको कहते हैं अनलहक। जब कभी देखोगे उसका कोई नाम नहीं है। बना में ऊ के ऊ नामे नदारत, बाहर नामे के खानी सरबर आरत। उस ऊपर वाले का कोई नाम नहीं है। फकीरों ने जिस नाम से उसको पुकारा और खुश कर लिया, वही उसका नाम होता है। और उसी नाम से जमाने की रूहों को आराम मिलता है, शांति और सुकून मिलता है। हाँ, गुरु की जरूरत। गुरु की जरूरत। महापुरुष कहते हैं, ये प्रेमी भाई बहनों बच्चों, मेरी बात पर विश्वास करो, गुरु की जरूरत है। गुरु माने जो इस अज्ञानता से भरे हुए इस भंवर से निकाल करके रूह यानी उस परम प्रकाश के धनी से जोड़ दे, उसको कहते हैं गुरु। जुबानी मक्खन बाजी से कुछ नहीं होगा। केवल बात का सिगुफा छोड़ देने से आप कामयाब नहीं होगे। वैसे तो ये सत्य है कि अपने अपने मीत की सभी मनावे टेक, रज्जब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। निशाना एक है, लेकिन तीरंदाजों की कोई कमी नहीं है। पलटू साहब ने क्या लिखा है कि कोटिन में 10-20 संतति में रहनी देखी, करोड़ों में 10-20 की मैंने संत की तरह रहनी देखी। रहनी देख रहे हैं, गहनी और पार पानी और प्रभु का रूप बननी बहुत बड़ी बात है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई कोई विरला यही विधि नाम गए, लेकिन जानकारी दी जाएगी तभी तो कोई पहुंचेगा। सभी लोग गांव में पीएचडी नहीं करते, लेकिन जब स्कूल के बारे में बताया जाएगा कि वो प्राइमरी है कक्षा 1 से 5 तक, वो मिडिल है 6 से 8 तक, और वो इंटर कॉलेज है 12 तक, और वो जो है डिग्री कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जब जानकारी दी जाएगी तभी तो कोई उस सरहद तक पहुंच सकेगा, उस लक्ष्य को चूम सकेगा। लेकिन जब जानकारी देना ही लोग बंद कर देंगे, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? सतयुग, त्रेता और द्वापर में ये भेद नहीं खुला। कलयुग में संतों की विशेष कृपा हुई, जिन्होंने कि आपके बीच रास्ता खोल करके रखा। इसलिए कहते हैं गुरु की जरूरत है, लेकिन उस गुरु की जो फना फिल्ला हो, जिसकी रसाई मालिक में हो चुकी हो, जो शब्द में गलतान हो, जो नूरे मंजिल के दर्जे बदर्जे को देख चुका है, उसको कहते हैं संत, उसको कहते हैं। ऐसे गुरु की जरूरत है। जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। हाँ, भूले लोगों को समझाया जाता है। जो भूल चुके हैं,
जिनकी यादें जहन से जा चुकी हैं, जो गुमराह हो चुके हैं, जो मन के मजे में मस्त हैं, जो दुनिया के शोहरत की चांदी लूट रहे हैं, जो तमाम तरह के ख्वाबों में जी रहे हैं, उनकी बात छोड़ो। लेकिन जिनके अंदर इच्छा है उन्हें रास्ता बताने की जरूरत है, और ऐसे लोग रास्ता लेकर के और रहनुमाई करने वाले के पीछे पीछे चलें, तब तो मालिक तक पहुंच सकते हैं, वरना ऐसे मिलने वाला नहीं है। अगर गुरु आपके साथ साथ नहीं होगा तो रास्ते के जंगल में ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना होगा कि ये जबड़े में चिपका हुआ घुसा हुआ दांत हिल जाएगा। इसलिए पहले से आगाह किया जा रहा है कि गुरु को साथ लेना पड़ेगा। ऐसा गुरु जब मिलेगा तभी आप उस रास्ते पर चल सकोगे, इसके पहले नहीं। हाँ, कि तुम संत सतगुरु की तलाश करो। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि तलाश करो, तलाश करो किसकी? संत सदगुरु की, संत गुरु की। संत कहते हैं अंत लखा सो संत कहावे, और सतगुरु कहते हैं ये बात तो आत्मा का गुरु सब नहीं होते हैं, और जो आत्मा का जो कौन? जिसके अंदर शब्द उतर आएगा। अगर उद्कार करके अगम की धार नहीं आई, सत्य के जान नहीं होगा। और आत्मा की तो बात दरकिनार, जो अनामी महाप्रभु को देख लिया, जान लिया, गुरु ऐसे की तलाश। आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। जो सनातन सीख है, मैं उसे आपके बीच रख रहा हूं। कुछ शब्द के लिए आप आज सुन रहे हो, जाने कब कब लोग देखे, सुने, समझे, विचार करें, तो ये शब्द सबके लिए कह दिया जा रहा है। आप उन शब्दों को भी सुनने में लापरवाही न बरतें। हाँ, जो गुरु उस भगवान के पास तक पहुंचा हुआ हो, जो गुरु उस भगवान तक, इस और उस दो हैं। इस भगवान कौन है? जिसको कहते हैं जमीनी भगवान। भगवान माने भगवान, सृष्टि को चलाने वाले, तीन लोक के हाकिम, तीन लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ तक जो पहुंचे हुए हैं, उसको कहते हैं इस भगवान। और उस भगवान यानी अनामी महाप्रभु तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा? बोलो। वह तुम्हें जरूर उस प्रभु के पास पहुंचा देगा। जो वहां तक पहुंचा होगा, जिसने देखा होगा, वो तो आपको पहुंचा देगा। लेकिन जिसने उसको देखा नहीं होगा, तो बताइए वो कैसे पहुंचाएगा? वो रास्ते का भेद कैसे देगा? वो तो बस यही कह करके चुप हो जाएगा कि भाई जो किताबों में लिखा है देख लो, उसी में समझ लो। सब मिलकर के विचार करो, पढ़ो, रास्ता मिलेगा, मेहनत करो, थोड़ा रो तड़पो, बस कह करके चुप हो जाएगा। उसके पास जोर क्या है? आज तमाम मतों में और तमाम रास्ते पर चलने वाले लोगों के बीच ऐसी तादाद ज़्यादा है। क्या करेंगे? कैसे बताएंगे? वो असत्य बोल नहीं सकते, झूठ पर फंसने का अंदेशा है। इसलिए कहते हैं भाई आप किताबें पढ़ो। मेरे लिए जो नशी है, हिदायत है, मैं उसके अंदर ही रह करके कोई काम करूंगा। वो सीधे खामोश हो जाते हैं। कैसे तय होगी? सोचना होगा। हाँ, जिज्ञासा। अब आप टॉपिक परमार्थी वचन संग्रह खोल ले रोज। मैं कहाँ बोल रहा हूं? जैसे जिज्ञासा आप देखेंगे, तुरंत टॉपिक पर बोल रहे हैं। जिज्ञासा जिसको लोग जान नहीं पाते, उसका ज्ञान जी के अंदर, जी माने जी, जिसको कहते हैं ज्ञान, इसका जी निकाल लो, ज्ञान। उसके अंदर क्या ज्ञान, क्या अभिलाषा छुपी हुई है, क्या अंतर क्या है,
और क्या कैफियत है उसकी चाह में, और कैसी विशिष्टता है, और कितने नाजुक कलेजे से उसको बोल रहा है और कहना भी चाह रहा है लेकिन नहीं कह पा रहा है। उसको कहते हैं जिज्ञासा। आप जिज्ञासा के बारे में सुने। खोज करने से लोगों को सतगुरु प्रेमी भाई बहनों, खोज करने से खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन खोजो री प्यारी। खोजो, जमीन पर खोजो, आसमान पे खोजो, कहीं तक कि कोई ताकत का जानकार मिल जाए, उससे आप पूछो कि सदगुरु किसको कहते हैं, सदगुरु कहाँ बसते हैं, और सबसे बड़ा मालिक कौन है, उस मालिक का दर्शन कैसे होगा। ये खोज आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। जब आपके अंदर खोज बनी रहेगी, और लिखा है चींटी के पग रुंझुन बाजे, वो भी मालिक सुनता है। जब चींटी चलती है तो उसके पैरों की आवाज को सुनता है। चींटी से भी छोटी चीज है लीख, जो सिर के बाल में होती है, वो उस पर भी नजर रखता है। बोलो, जो इतनी नजर रखता है, जो ऐसी आवाज को सुनता है, तो आपकी आवाज को सुनेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दरगाह तक पहुंचने का और पहुंचाने का कारण बन जाएगा। दरगाह माने मंजिल मकसूद, परम प्रभु के धाम तक पहुंचने का विकल्प आपके सामने तैयार करके खड़ा कर देगा। जब संत आते हैं तो उनके अंदर सत्पुरुष छुपे होते हैं, जो वक्त के सम्राट कहलाते हैं, और वो इतना बड़ा नाम का रास्ता खोल देते हैं कि जिस पर जाकर के जमाने की रूहें पार हो जाती हैं। भाई बहनों, मैं आपके चरणों में अपना शीश टेक करके निवेदन कर रहा हूं कि अगर जमीन पर कोई न मिले तो अपने को पाक साफ रखते हुए, पवित्र रखते हुए, मन वचन कर्म से दूषित न हो। ये 6 अक्षर नाम जय गुरुदेव, आप 108 दाने की माला सुमेर सहित 109 होता है, और जिक्र जुबा नहीं, जिक्र कल्ब आप याद कीजिए। जिक्र कल्ब यानी मन से जाप कीजिए। जीव से जाप करने की वजह से आपका लाभ कम है। आप मन से, स्वामी जी महाराज ने कहा, आप देखते चलो, ये जय गुरुदेव नाम जपते जपते आगे जाने कितनी रूहें पार हो जाएंगी। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत का वचन पलटने वाला नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत कुछ कहा है। कैफियत ये कि उन पर गंभीरता के साथ और गहराई के साथ विचार कर और नजर रखें। वो सारी चीजें आपके सामने दर्जे बदर्जे उठ करके आ रही हैं स्टेज पर। अगर आप न समझ सको तो आप जानो, आपका काम जाने। बोलिए। बगैर खोज के तो तुम्हें संसार की चीजें बाजार में नहीं मिलती। बगैर खोज के, बिना खोजे, अरे दूध में घी है, आ जाओगे? दूध आपके पास 1 किलो ला के रख दिया जाए, पा जाओगे? नहीं पाओगे। उसको औटोगे, जावन डालोगे, रखोगे, दही बनेगा, मथोगे, मक्खन निकालोगे, मक्खन को जलाओगे, तब जाकर के घी निकलता है। तो खोजना पड़ा कि नहीं कि कहाँ है इसके अंदर। ऐसे ही जैसे दूध के अंदर छुपे हुए घी को आप खोजते हो और उसके यत्न करते हो, ऐसे है प्रेमी भाई बहनों, युक्ति यत्न से घट में बैठो, सुन लो अनहद वाणी। युक्ति और यत्न सीखो। युक्ति किसको कहते हैं और यत्न किसको कहते हैं, और अपने घट में, इसी जामे में, इसी शरीर में बैठो। इधर उधर मन जो ठिरक रहा है, इसको बंद करो, बंद करो। ऊपर से आज नहीं मिले हो या ना मिले, आवाज आप पर न उतर जाए तो आप कहना, मैं दावे के साथ ठोक के कह रहा हूं, जब ऊपर से आवाज उतरने लगे, आने लगे, तब कहना कि मालिक मैंने सुना था और सुनने की वजह से बैठ गया
और बैठने का जो नतीजा हुआ, मैं बहुत खुश हूं, बाग बाग हूं। कोई भी हो, कहीं भी हो, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में हो, हिंदुस्तान या विश्व में कहीं भी हो, लेकिन वो पाक साफ होना होगा। जब तक पवित्र नहीं होगे, आपके अंदर शुचिता नहीं आएगी, तब तक ये अहम बोध आप पर उतरने वाला नहीं है। गौर के साथ सुनिए। हाँ, अपनी जरूरत की चीज के वास्ते 10 दुकानदारों से है भाई बहनों, अपनी जरूरत की चीज चाहिए, आप 10 दुकानदार से पूछते हो, तो बताओ, इतनी बड़ी दौलत, इतना कीमती रतन, अनमोल हीरा, बताओ, वो पूछना चाहिए। आप शोहरत का लाभ मत लीजिए। कहीं भीड़ है तो उस भीड़ के पीछे मत भागिए। कहीं वहां लोफरगिरी तो नहीं हो रही है। आज भीड़ जुटाई, कल को तन्हाई में चले गए। चीजों पर नजर रखिए। जहां भी आवाज पहुंच जाओ, सुन लो। सुनने क्या बुराई है? क्या जाता है आपका? जब फिल्म देखने जाते हो, झूठे किस्से हो, तंग हो रहा हो, इतना ऊंचा संदेश, परहेज, और सुन करके आप अपने रास्ते पर चल पड़ो। इसी को कहते हैं जानकारी हासिल करना, लेकिन दिल किसी को नहीं देना चाहिए। ध्यान रखें, अगर दिल दिया, उसे अपना लिया, तो फिर जो कहेगा उसका पालन करना पड़ेगा। अगर वो पहुंचा है तो पहुंचाएगा, नहीं तो बीच राह में वो आपको भी छोड़ के चल देगा। जिसका दीदम दीदा हो चुका हो, जो पीरे हक का दीदार कर चुका हो, दर्शन कर चुका हो, जिसकी रसाई हो चुकी हो ना, और उसको दिल अगर दिया, तो फिर भीख किसी दर पे और फरमान आपके हर मकसद को पूरा करेगा। जिन लोगों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चुका है, मैं ठोक के कहता हूं, अगर एक रत्ती भर भी कांसा आपको दिखाई दे तो कहना, अगर आपकी तस्वीर को न दिखा दे, तब आपको मालूम होगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या हैं। बदजुबानी करना, दिल देना, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। आज नहीं, मैं रहूं जमीन पर, आसमान टांग दे रहा हूं, अगर एक भी तो आप मेरे इन शब्दों पर गंभीरता के साथ विचार करें और खोज में निकलें, तो आपका मनोरथ सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। बोलिए। और उसके लिए हमें समय खर्च करना। भाई बहनों, एक बच्ची घर में पैदा हो गई, आप उसके लिए कितना दौड़ते हो, कितनी जुगत लगाते हो, कितना लोगों से प्रार्थना करते हो, कितना गिड़गिड़ाते हो, कितनी तकलीफ सह करके तब बेटी को आप विदा करते हो। तो जिस आवारा मन के साथ आपका सबसे बड़ा जानी दुश्मन मन है, ये सूरत बैठी हुई है, ये सूरत का रूप ही आपका असली रूप है। इस सूरत के लिए, सूरत को वास्ते मुकाम तक पहुंचाने के लिए, प्यारे महबूब तक, परम प्रभु तक पहुंचाने के लिए आपको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। सोचोगे तो जाओगे, और नहीं तो 84 का डेरा और 84 के जंगल में भटकोगे। कहने वाले कह गए, जो आएंगे वो भी कहते हुए जाएंगे। आपके गौर के साथ सुनिए। हाँ, शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आत्मा की मेहनत अलग छोड़िए, जिसको कहते हैं जिस्मानी कसरत। शरीर
जबकि लिखा है कि जिस्मानी कसरत से मालिक नहीं मिलेगा, लेकिन जब तहकीकात करने पर उस मालिक का भेद बताने वाले वो जिस्मानी कसरत कराते हैं, जिसको इसी को कहा है मुसलमान भाइयों, कौन से गुण पर वो प्रसन्न हो जाता है, जाएगा तो क्या नहीं दे सकते। आपको दूर रह करके उनकी पैरवी करनी होगी, उनकी खिदमत करना होगा, उनकी सेवा और उनके अर्ज में अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। और न गुजार सको तो हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको घर और परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी व्यक्ति में मेहनत और ईमानदारी के साथ रहें, बच्चों की सेवा करें, लेकिन जो रास्ता मैंने बता दिया है उस रास्ते को लेकर के कमाई करें। और आप गुरु महाराज को देखें, जिनको मिल चुका है रास्ता, मैं उनसे ये फरियाद कर रहा हूं, मेरी इस नसीहतनामे को कबूल करें कि वो जब भी बैठे साधना में तो हमारे गुरु महाराज को देखें। ये वंश परंपरा, ये वंशावली अंधेरे में, इसलिए मैं आपके बीच खुल्लम खुल्ला चलते चलाते तक जाते जाते कह के जाऊंगा कि जब भी याद करना तो हमारे गुरु महाराज को सामने रख करके। इशारे में मैं कह रहा हूं, नहीं तो तजुर्बा और राह पकड़ेगा आप, और राह वो और राह। हर शब्द के इशारे को दूर तक समझें, एक एक शब्द जो है तजुर्बा देगा, नसीहत देगा, आपको चूल से हिला देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, जिस्मानी कसरत कराई जाएगी, शरीर का अभ्यास कराया जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा दिल्ली में कि इन गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों से मैं ऐसी चीज खड़ी कर दूंगा कि मेरे जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। नाम योग साधना मंदिर क्या है? यह है जिस्मानी कसरत का एक नतीजा, लोगों की शहादत, लोगों की कुर्बानी, लोगों की त्याग और तपस्या का एक प्रतीक। आप उसका निरादर कभी भूल करके मत करना, भाव के साथ दर्शन करें। और वहां जो व्यवस्थापक हैं, दर्शन करने कराने में भी किसी को किसी भी तरह का व्यवधान न पैदा करें। दोनों से ये दोनों जाने लाभ आपके हक में। वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु महाराज हैं, जिनके दर पे जाने कितने हजार बार का शीश की शान को आप जीवन में कभी समझ सकोगे, इस पर मैं विचार कर रहा हूं। आपसी नफरत की खाई जो खोद दी गई, जो वैचारिक अंतर्द्वंद खड़ा हुआ, जो शोर शराबा और झगड़ा, जान उसमें कुछ नहीं, मामला इतना बड़ा, तूफान इतना बड़ा खड़ा हो गया। चलो ये परीक्षा का दौर था, हमारे गुरु महाराज ने परीक्षा ली। जो होता है मालिक की मौत से, बिना हुक्म झूले नहीं पाता, बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी अपील है कि हिंदुस्तान ही नहीं, सारे विश्व के लोग, आप कहीं से चलो, चल करके हिंदुस्तान में अगर आओ तो आगरा दिल्ली बाईपास पर हमारे गुरु महाराज, हमारे पीर की मदार को आप जरा चूमना। वो पीर के पीर हैं, हमारे गुरु महाराज के पीर हैं। बड़े गौर के साथ समझिए। अगर आप वहां से खाली चले जाओ तो कहना, शर्त यह है कि आप किसी का अहित मत सोचना। किसी का अगर बुरा सोचोगे तो देवता नाराज हो जाएगा, देगा कुछ नहीं, उल्टे आने जाने में जो पैसा खर्च किया उसकी भी भरपाई वो नहीं करेगा। आप शांति पा जाओगे, शांति पाके चले जाओगे। जैसे कहीं तर पानी पिलाया जा रहा हो ठंडा, आप पहुंचो
और ठंडा पानी मिल जाए पीने को तो तर हो जाते हो। ऐसे दर्शन करके तो तर हो जाओगे, जब रूबरू होगे दीदार करोगे, लेकिन जो लाभ लेने का मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। बड़े गौर के साथ सुनिए, यही है जिस्मानी रियाज। बात इशारे में मैंने कह दिया, ऐसा ही सब कुछ होता आया और होता रहेगा। हाँ बोलिए। तब वह जहां सामान खरीदा जाता है नहीं मिलेगा, और वहां दुकान पर कितना पैसा देना होता, जरा एक तजुर्बे के लिए मैं बता देता हूं कि प्रेम दीवाना मन यार गुरु के हाथ बिकाना। अब बताइए, एक प्राइमरी सी नसीहत, एक प्राइमरी मूल्य कि प्रेम बने हो। ये दुनिया का प्रेम प्रेम नहीं, आया प्रेम गया कहां, देखा था सबको, छिन रोवे छिन में हंसे सो तो प्रेम न होए। वो प्रेम प्रेम नहीं है। ये दुनिया की कचहरी में और दुनिया के मालोजर में और दुनिया की वाड़ी में और दुनिया के महफिल दुनिया के सामानों के बीच उस प्यार की बख्शीश मिलने वाली नहीं है। जब सतगुरु का दर्शन सूरज के बीच होगा और आप देखोगे, वो आपको देखेंगे, तो वहीं फिर जब रूबरू होंगे, निगाहें चार होंगी, तो प्रेम का दर्शन होगा। ये प्राइमरी दर्शन है। अगर चाहते हो तो अपने अहंकार को, गरूर और गुमान को आप चढ़ा दो भेंट। मैं मनता मन मार के नाना कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीश। अपने अहंकार और गरूर और गुमान को जैसे सिलबट्टे से चटनी पीसी जाते से पीस दो। देखा कि खाकसारी में आली मुकाम है वीरान, जबकि हम हुए बस्ती नजर पड़ी। जब बस्ती नजर आएगी तो वहीं दुकान मिल जाएगी। कहें दुकान भैया कहाँ है? वो सौदा जहां मिलता है वो दुकान कहाँ है? तो जब उस दुकान पर जाओगे तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिजड़े वाली ना। ऐ पुजड़े की मुनिया, मेरा सतगुरु व्यापारी है, तिजारती है। अगर व्यापार करना चाहती हो तो क्या करो कि इस जामने की बुराई को उतार दो। ये शरीर में जो बुराइयां हैं, जिन फरेबों में मन फंसा हुआ है, जिन इंद्रिय घाटों पर बैठ करके आप बुरा काम कर रहे हो, बुरा काम कर दो, बंद। बुरा काम कर दो बंद, और अच्छे काम की शुरुआत करें। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं नहीं कहता कि भाई आप बीवी मत रखो, 4 रखो, लेकिन जितना सम्मान पहली को दो उतनी चौथी को दो। आप कहीं गए सुन रहे हो, जान लो। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं नहीं कहता कि आप मत पियो, 100 गिलास दूध पियो, लेकिन 50 को तब दो। कहने का से आप बुराइयों को छोड़ दें, छोड़ दें। तो स्वामी जी महाराज ने आवाज उठाई कि अगर आप बुराइयों को छोड़ दोगे तुम्हें मैं तख्त दिलवा दूंगा। मुझे अपनी बुराई सौंप दो, मैं तख्त दिलवा दूं। ये हो गया चढ़ावा। जब आप ये चढ़ावा चढ़ाओगे, अपनी बुराई को दोगे, तो एवज में लाभ क्या मिलेगा कि अलग डार पे बैठी मुनिया पिए प्रेम रस बूटी, का कही है यमराज तिहारो, नाम ले तन छूटी मिनिया पिजड़े वाली ना। ऐ पिजड़े की मुनिया, जब आप अपनी बुराई छोड़ दोगी तो ये जिस डार पर बैठी हुई हो, इस डार से तेरी रूह निकल जाएगी। अलग डार पे कहां जाएगी? लिखा है कि इसी के अंदर लिंग शरीर है, इसी के अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसी के अंदर कारण शरीर है। उन शरीरों पर जाएगी और वहां प्रेम रस बूटी को पिएगी।
उसी को कहते हैं नाम, उसी को कहते हैं नाम संकीर्तन, उसी को कहते हैं गैबी आवाज, इल्मुल इल्म। और रायसीना हिल की सबसे कीमती जिसको कहते हैं तोहफा है। जब आप बुराई को सौंप दोगे तो यही आपका अंत हो गया। और आपने जब उस शब्द से शादी कर ली, शादी क्या, शादी क्या, जैसे शादी जमीन पर होती है, ऐसे जो शब्द आता है उससे शादी होती है, वो सूरत को भंवरे लेता है। जब शादी हो जाएगी तब जाकर के मैं भाई अगम की बासी, मेरी सूरत भाई अविनाशी, मैं भाई अगम की दासी, मेरी सूरत भाई अविनाशी। तब वह अगम देश में दासी बनती है और उसके बाद वो आत्मा अविनाशी हो जाती है, उसका विनाश कभी नहीं होता। और उसके बाद जिस समय सदगुरु का दर्शन करती है तो सदगुरु कहते हैं कि बोलो तुमको क्या चाहिए, जो चाहो सो कह दो। उस समय अगर सालोक कहोगे, सारूप्यपक कहोगे, सामित्य कहोगे, सायुज्य कहोगे या कैसव भक्ति कहोगे, वो आपको मुहैया करा दी जाएगी। कोई चीज उसके लिए आदेर नहीं होता। लेकिन इतनी बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए भाई बहनों शरीर को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। क्षमा कीजिएगा, अब रोना मत, किसी से कहना मत, आप रास्ते पर हो लेकिन दोनों आंखों के बीच आओ, यही से दया की शुरुआत होती है। हाँ बोलिए। और हम उसके पास पहुंचकर दीन अवस्था में मांगते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो दीन अवस्था में मांगते हैं। मांग लो आपको जो चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोक की चीजें मत मांगो या परलोक की चीजें मांगो, आपकी जो इच्छा मांग लो, लेकिन दीन होकर के, छोटा बन करके, भिखारी की तरह कि महाराज जी मुझको ये चाहिए, वो दे देगा तत्काल तत्क्षण। लेकिन जाको कछु न चाहिए सो साहों का साह। महाराज जी आपका दर्शन मिल गया, मैं कृतकृत्य हूं, मैं गदगद हूं, मेरे जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। साहों का भी शहंशाह नहीं चाहिए। आपकी दया से मेरा प्रारब्ध मेरे हाथ में, क्या मांगू महाराज जी, आपका दर्शन चाहिए था, मैं धन्य हुआ। वो शहंशाहों का भी शहंशाह बन जाता है। लेकिन मांग बैठोगे तो ये नहीं कि ममता कहलाओगे, वो प्रभु का दरबार है, ममता नहीं कहलाओगे। आपको जमीनी और आसमानी दोनों नियामतें मिल जाएगी। समय हो चुका, अब आप कल सुने, क्योंकि हम भी कानून के अंतर्गत जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, आपको भी उसी समय तक ये व्यवस्था जारी रहेगी जब तक हमारे निकलने का अवसर नहीं आ जाता। जब निकलूंगा तो जहाँ कहीं प्रोग्राम पर पहुँचूंगा, दिलचस्प संदेश होगा, कान खोल करके सुन लीजिए। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। जय गुरुदेव।